नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हिंदू धर्म में दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार माना जाता है। बर्तनों की खरीदारी खास तौर से की जाती है। धनतेरस पर धातु जैसे शुद्ध सोना, चांदी, तांबा, पीतल, स्टील में कोई भी बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यताएं हैं कि इस दिन इन चीजों को खरीदने से भगवान कुबेर का आशीर्वाद मिलता है और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो आज हम पंडित अरविंद तिवारी जी से जानेंगे कि धनतेरस पर किस तरह से पूजा की जाए, क्या खरीदना शुभ होगा और क्या क्या किया जाए। पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। दिवाली से 2 दिन पहले देश भर में धूमधाम से धनतेरस मनाया जाता है और आज पंडित जी से ही समझने की कोशिश करेंगे क्या सही समय है और किस तरह पूजा होनी चाहिए। पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है पंडित जी आपका। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि आज का शुभ मुहूर्त कब है, कितने बजे से लोगों को धनतेरस की पूजा करनी चाहिए आज? बिल्कुल, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जितने भी दर्शक हमारे इस लोकप्रिय प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सभी को धन त्रयोदशी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, और धन त्रयोदशी के पर्व का जो मुहूर्त है वो प्रारंभ हो रहा है अभी 1:30 बजे से प्रारंभ हो गया है। 1:30 बजे से 4:30 बजे के बीच का पहला मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त प्रदोष काल का है, क्योंकि प्रदोष काल में जो भी पूजा की जाती है माता महालक्ष्मी की, धन्वंतरी की जो पूजा अर्चना होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो प्रदोष काल रहेगा शाम को 6 से 7:30 के बीच में। तो आप इस समय चाहें तो प्रदोष काल में पूजा अर्चना कर सकते हैं। शाम को 7:10 पर वृषभ लग्न का मुहूर्त भी रहेगा, जो कि लगभग 9:05 तक रहेगा, जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हिसाब से, स्थानीय घड़ी के हिसाब से हम लोग जो वृषभ लग्न हिसाब से निर्धारण करते हैं उस हिसाब से रहेगा। तो इस दौरान आप पूजा अर्चना विधि पूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि आज धन त्रयोदशी है जिसको धनतेरस भी कहा जाता है। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन जब हुआ था, इस संसार, इस ब्रह्मांड में बीमारियां व्याप्त थी, वैभव विलासिता, धन संपदा कुछ भी नहीं थी। तो देवताओं और जो दानव थे उन दोनों के बीच में ये तय हुआ कि मद्राचल पर्वत को एक प्रकार से मथानी बनाकर इस समुद्र का मंथन करेंगे, तो इसमें से जो रत्न गर्भा यानी रत्न छुपे हुए हैं वो सारे निकलेंगे। और हुआ भी यही, दानव और देव ने मिलकर मद्राचल पर्वत का मंथन किया। और हम जानते हैं पहले तो ज्वर निकला, जो भगवान शिव ने जिसको अपने कंठ में धारण किया, जिसके कारण वो नीलकंठ कहलाते हैं। बाद में एक अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी, जिनका आज जन्मदिन भी माना जाता है, तो अपने कंधे पर कलश लेकर पैदा हुए जिसमें अमृत था। और उस अमृत के साथ साथ बहुत सारी जड़ी बूटियां, उनको आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। आयुर्वेद यानी हमारी आयु को बढ़ाने वाला जो वेद है, जो विधि है, उसको आयुर्वेद कहा जाता है। तो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं भगवान धन्वंतरी। वो अपने कंधे पर कलश लेकर पैदा हुए और उस कलश की बूंदें हिंदुस्तान में कई जगह गिरी, जिनमें मध्य प्रदेश में उज्जैन है, क्षिप्रा नदी के तट पर, और 4 जगह कुंभ का पर्व मनाया जाता। कुंभ यानी घड़ा लेकर पैदा हुए थे। ठीक है, तो पंडित जी ये तो समय की बात हुई, लेकिन जैसे आपने 3 बताया कि 3 मुहूर्त निकले गए हैं। इन 3 मुहूर्त में लोग धनतेरस की पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन क्या विधि विधान होता है धनतेरस की पूजा का? बिल्कुल, मैं आपको यही बता रहा हूं कि चूंकि भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, तो लक्ष्मी और कुबेर की पूजा अर्चना आज के दिन की जाती है। आज के दिन लक्ष्मी को अपने घर लाया जाता है। चूंकि दीपावली के दिन जो भी भगवान गणपति या माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, तो आज के दिन बाजार से उनको लेकर आया जाता है, विधि पूर्वक उनको आमंत्रित किया जाता है। बहुत सारे लोग जो कि माता लक्ष्मी की प्रतिमा नहीं खरीद सकते, तो मिट्टी की प्रतिमाएं बाजार में मिलती हैं, तो आप उन प्रतिमाओं को लाकर भी आज लेकर आ सकते हैं। पूजा अर्चना और साथ में चूंकि माता लक्ष्मी आती हैं तो भगवान गणपति भी उनके साथ आते हैं। आप दोनों को विधि पूर्वक आमंत्रित करें। चाहे तो मिट्टी की प्रतिमा लाएं, चांदी की निर्मित प्रतिमा लाएं, कांस्य प्रतिमा लाएं, पीतल की प्रतिमा लाएं, या जो सक्षम है वो स्वर्ण प्रतिमाएं भी ला सकते हैं। तो उनको आप लेकर आइए। आज के दिन सायंकाल, अब चूंकि
हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है उसके बाद 4:30 बजे तक का पहला मुहूर्त है, तो आप चाहें तो उस दौरान माता महालक्ष्मी और भगवान गणपति को सबसे पहले तो आप अपने घर में उत्तर पूर्व की जो दिशा है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उस ईशान कोण में को साफ कर लें विधि पूर्वक, और साफ करने के उपरांत उसमें थोड़ा सा गंगा जल का छींटा दें। गोबर की यदि व्यवस्था हो तो गोबर से लीप लें, नहीं है कोई बात नहीं, हल्दी हर घर में मौजूद होती है तो हल्दी से लीपन कर लें, वहां पे थोड़ा सा चौक पूर लीजिए। तदुपरांत एक लकड़ी का पटा आपके घर में मौजूद है तो उसको साफ करके वहां पर उस चौक के ऊपर रखिए, और उसके ऊपर एक लाल वस्त्र जरूर बिछाइए, क्योंकि माता महालक्ष्मी विवाहित हैं और उनकी पूजा अर्चना लाल वस्त्र पर ही की जाती। श्वेत वस्त्र का इस्तेमाल कतई भी ना करें आप। तदुपरांत आप बिछा लें और उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा लें। माता महालक्ष्मी, भगवान गणपति और माता महासरस्वती, देखिए ये एक प्रकार से हमारे देश में प्राचीन काल से चला आ रहा है। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, उन्होंने देखा होगा कि अमूमन कैलेंडर में 3 देवों की फोटो होती है। माता के बाईं ओर माता महासरस्वती होती हैं और दाईं ओर भगवान गणपति होते हैं और बीच में माता महालक्ष्मी होती हैं। तो इस प्रकार से पूजा अर्चना करने की विधि है। माता महालक्ष्मी और मां सरस्वती की पूजा 10 महाविद्याओं में से एक विद्या है, जिसको श्री विद्या के नाम से भी जानते हैं। श्री माने लक्ष्मी और विद्या माने सरस्वती। एक और नाम जो माता का आता है वह राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के स्वरूप में आता है, परंतु यहाँ पर हम गृहस्थ जीवन में है, साधारण पूजा पाठ करके माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो आप तीनों को विधि पूर्वक बिठाइए। पंचोपचार से पूजा अर्चना माँ लक्ष्मी, माता महासरस्वती और भगवान गणपति की होना चाहिए, तो आप उस प्रकार से करें। उसके लिए पंचोपचार में कुछ सामग्री आप ले लीजिए, जिसमें सबसे पहले है दूध है, कच्चा दूध, दही है, घी है, शहद है और शक्कर है। ये सारी चीजें आप अपने पास रख लीजिए। लेकिन आज के दिन भगवान धन्वंतरी की भी पूजा अर्चना की जाती है, तो भगवान धन्वंतरी की यदि आपके पास कोई प्रतिमा हो, फोटो या तैल चित्र इत्यादि हो तो उनको भी लीजिए, और उनके लिए भी एक अलग से पटा आप जरूर आप लीजिए। ठीक है पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि एक लकड़ी का पट्टा लेना है, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा भी चढ़ाना है लक्ष्मी माता के लिए। लक्ष्मी माता, गणेश भगवान, सरस्वती माता की पूजा, इन तीनों की मूर्तियां एक साथ स्थापित करनी है, उनकी पूजा करनी है। उसके बाद जो शक्कर, हनी, घी, कच्चा दूध और दही के चढ़ावे के बाद क्या करना है, क्या चढ़ावा और देना है, क्या मंत्रोच्चारण करने चाहिए जो आज के दिन शुभ माने जाते हों? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि देखिए पंचोपचार से पूजा करना है, माने दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से आप उनको स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराइए, फिर उनको वापस उस पट्टे पर बिठा दीजिए जिसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा हुआ है, और बिछाने के बाद आप उनको वस्त्र पहनाइए। वस्त्र में बहुत सारी सुंदर सुंदर सी चुनरी आती हैं, आप चढ़ा दीजिए, चुनरी चढ़ा दीजिए। भगवान को सिंदूर लगाइए। सुगंधित इत्र आप अवश्य चढ़ाइए, क्योंकि सुगंधित वस्तु चढ़ाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तदुपरांत आपने कहा कि मंत्र क्या होना चाहिए। देखिए आज की पूजा में माता महालक्ष्मी को कमल का पुष्प बहुत पसंद होता है, बाजार में बहुतायत में मिलता है, तो आप 3 कमल कम से कम लेकर आए, भगवान को अवश्य चढ़ाइए। भोग का सामान, माता को खीर बहुत पसंद है, माता को भोग बहुत पसंद है, वो आप चढ़ा दीजिए। आपने मंत्र की बात की, तो मंत्र में आप दर्शकों को बताना चाहूंगा। माता महालक्ष्मी का जो बीज मंत्र है वो हीरीम शब्द है। हा में रा और उसमें एक रेचक लगा होता है, उसको हम उच्चारण में बोलते हैं ह्रीम, यानी आप उनके बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। माता महासरस्वती का बीज मंत्र है एम, यानी ए के ऊपर अम की बिंदी है। तो आप तीनों के अलग अलग मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। सबसे पहले, क्योंकि जब भी पूजा अर्चना माता की जाती है तो सबसे पहले महासरस्वती के मंत्र का जाप होता है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम ऐं नमः, या आप चाहें ओम ऐं सरस्वती नमः, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, मां सरस्वती को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके बाद माता महालक्ष्मी का मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तदुपरांत भगवान गणपति की आपको पूजा करना चाहिए, लेकिन हमेशा गणपति जी की पूजा पहले करना चाहिए। गणपति जी के मंत्र का जप सबसे पहले होता है। तो भगवान गणपति का एक बहुत सुंदर सा मंत्र है, ओम वक्रतुंडाय हुम फट स्वाहा।
आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे भगवान गणपति आपसे बेहद प्रसन्न होंगे। इन तीनों के मंत्र का जाप करिए। भगवान गणपति को मोदक यानी लड्डू का भोग लगाइए। बाकी जी। दोनों देवियों को खीर इत्यादि या जो भी मिष्ठान आपके यहाँ बने हैं उनका भोग लगाकर उनकी पूजा अर्चना करिए। पंडित जी, ये तो पूरी विधि हो गई, क्या भोग लगाना चाहिए ये हो गया, लेकिन समापन कैसे होता है? क्या महालक्ष्मी की आरती होती है इस पूजा के बाद, या फिर कोई कथा महालक्ष्मी की पढ़ी जाती है? देखिए, माता महालक्ष्मी के प्राकट्य उत्सव का दिन है एक प्रकार से। तो माता महालक्ष्मी का पदार्पण इस ब्रह्मांड में कैसे हुआ, तो उनके बारे में यदि आप उनकी कथा पढ़ना चाहें तो बिल्कुल कथा पढ़ सकते हैं। परंतु आज के दिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है उनके मंत्रों का जाप करना। क्योंकि सायंकाल माता महालक्ष्मी की पूजा होती है। अंधकार की वो देवी हैं, अंधकार में उजाला लेकर आती हैं इस धरा पर। वो स्वच्छता की देवी हैं, स्वच्छता पसंद करती हैं, अर्थात जहां साफ सफाई होगी उनका पदार्पण केवल और केवल वहीं पर ही होता है। तो आज के दिन माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप होता है। मंत्रों के जाप के साथ साथ उनके बहुत सुंदर से 2-3 सूक्त हैं जिसको अमूमन हमारे दर्शक श्री सूक्तम के नाम से जानते हैं। श्री सूक्त माने श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के सूक्त यानी 16 ऋचाओं 16 प्रकार के उनके मंत्र होते हैं, उनको पढ़ा जाता है। यदि आज आप 16 प्रकार के उनके जो मंत्र हैं जिसको हम श्री सूक्त कहते हैं उसको आप पढ़ते हैं, माता महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। एक और बहुत सुंदर सा स्तोत्र होता है जिसको हम कनक धारा स्तोत्र कहते हैं। शंकराचार्य जो कि आदि शंकराचार्य थे, वो एक बार किसी निर्धन महिला के यहाँ गए और उसके यहाँ उन्होंने भिक्षा मांगी। भिक्षा नहीं थी, उन्होंने कहा हमारे पास धन नहीं है। अब आचार्य शंकर ने कनक धारा स्तोत्र, कनक धारा माने लक्ष्मी जिस प्रकार से धरा पर उतरती हैं, तो यदि आप माता महालक्ष्मी को कनक धारा स्तोत्र सुनाते हैं तो उससे माता महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। आपके घर में धन संपदा, धन धान्य की कभी कभी नहीं रहती। लेकिन इसके साथ साथ माता महालक्ष्मी को के साथ आपने माता महासरस्वती को भी बुलाया है, तो सरस्वती स्तोत्र का पाठ करिए। भगवान गणपति को प्रसन्न करने के लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। नहीं कर सकते हैं तो आप साधारण प्रकार से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये आप करेंगे रात्रि काल में जितना करेंगे। यदि आप हवन इत्यादि भी कर सकते हैं, क्योंकि आप भगवान जो भोग लेते हैं वो हवन के माध्यम से लेते हैं। तो उसके लिए तिल, जौ और शक्कर और थोड़े से अक्षत यानी चावल आप मिलाकर माता महालक्ष्मी के मंत्रों का, माता महासरस्वती के मंत्रों का, भगवान गणपति के मंत्रों से आप हवन इत्यादि करेंगे तो ईश्वर और भी प्रसन्न होगा। इस प्रकार के काम करने से भगवान और माता महालक्ष्मी की कृपा वर्ष भर आपके ऊपर बनी रहती है। बिल्कुल पंडित जी, तो हवन पूजा और लेकिन एक और बात यहाँ समझना चाहेंगे आपसे। कमल के फूल का आपने जिक्र किया कि माँ लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत पसंद होता है। चढ़ावे में और घर पर लोग क्या कुछ चढ़ावा कर सकते हैं? देखिए, कमल का पुष्प या समुद्र से निकलने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी माता महालक्ष्मी को बेहद पसंद है। इसमें आपको मैं कहूं कि केले का जो फल होता है वो बहुत पसंद होता है। माता महालक्ष्मी को लक्ष्मी कारक जो कोड़ियां होती हैं वो भी चढ़ाई जाती हैं पूजा में। 5, 7, 9 या 11 की संख्या में आप लक्ष्मी कारक कोड़ियां ले लीजिए। एक विधि है पूजा पाठ की, इस प्रकार से आपके घर में धन स्थायित्व से हमेशा रह सकता है। उसका एक मैं तरीका हमारे दर्शकों को बता देता हूं। अमूमन इस प्रकार की चीजों को टोटका कहा जाता है, परंतु ये पूजा की एक विधि है और सामग्री है। हमारे दर्शक यदि नोट करना चाहें तो अवश्य नोट करें। एक रेशमी रुमाल या रेशमी कपड़ा ले लें, उसके ऊपर 5 लक्ष्मी कारक कोड़ियां 5 मिल जाएंगे आपको। गोमती चक्र, गोमती नदी से प्राप्त होने वाला चक्र जो है उसको आप प्राप्त कर लीजिए, बाजार में मिल जाता है पूजा पाठ की दुकान पे। तो 5, 7, 9 या 11 की संख्या में आप ले लें। इसके बाद एकाक्षी नारियल होता है। एकाक्षी नारियल एक छोटा सा नारियल होता है जिसमें एक मुंह बना होता है, बहुत छोटा है, जो केवल पूजा पाठ इत्यादि के लिए प्रयोग में आता है। इसके अलावा माता को दक्षिणावर्ती शंख माने जिस शंख का मुंह दक्षिण की तरफ खुला होता है वो उनको बेहद पसंद है। तो आप ये कुछ सामग्रियां हैं, इनको आप एकत्रित कर लीजिए। जो रेशमी रुमाल की मैंने बात की, आप माता महालक्ष्मी का जब अभिषेक करें, पूजा पाठ इत्यादि करें तो ये सारी चीजें इस रेशमी रुमाल में रख दीजिए। माता महालक्ष्मी को गुलाब का पुष्प यानी सुगंधित पुष्प पसंद है। लक्ष्मी जी को आप जितनी सुगंधित चीजें चढ़ाएंगे उतना उनको बहुत चीजें पसंद आती हैं।
ये सारी चीजें इस रेशमी रुमाल में इकट्ठा कर लीजिए। पुष्प चढ़ाइए, कमल का पुष्प चढ़ाइए। उसके बाद कमल की जो पंखुड़ियों वाले पुष्प हैं उनको माता के चरणों में रख दीजिए। पूजा होने के बाद वापस इस रेशमी रुमाल में रख लीजिए। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए, इस रेशमी रुमाल को दीपावली तक, जब तक माता की पूजा अर्चना होती रहेगी तब तक आप रखे रहें। तदोपरांत दीपावली के बाद इस रुमाल में रखी सामग्रियों को आपकी जो तिजोरी है, जहां पर आप धन इत्यादि रखते हैं, उस स्थान पर आप रख दीजिए। इस प्रयोग का प्रतिफल यह होगा कि आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। करके देखिए, अवश्य लाभ होगा। कई अहम बात यहाँ पर पंडित अरविंद तिवारी जी हमें बता रहे हैं, जिसको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। पंडित जी, मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि लोगों की अपनी अपनी मान्यता होती है, अपने अपने तौर तरीके होते हैं, लेकिन वो विधि विधान जो हम सबको जिसका हम सबको पालन करना चाहिए, वो एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। शुरू से लेकर, जैसे पूजा की शुरुआत होगी, पट पर लाल कपड़ा चढ़ाने से लेकर आरती तक। बिल्कुल, मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। देखिए, करना यह है कि आप भगवान की जो तीनों प्रतिमाएं हैं, यदि आपके पास मिट्टी की प्रतिमा है तो मिट्टी की प्रतिमा को आप ले लें। चांदी की है, स्वर्ण की है, पीतल की है, तांबे या कांस्य की प्रतिमाएं हैं, तो उनको एक थाली में आप रख लें। सबसे पहले आप उत्तर पूर्व की जो दिशा, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उस स्थान को गंगा जल से छिड़क कर आप उस स्थान को शुद्ध कर लें। यदि आपके पास गोबर इत्यादि है तो आप लीप लें, नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में हल्दी हमेशा मौजूद होती है, तो हल्दी से भी उसका एक बार आप लीपन कर सकते हैं। सुंदर सा चौक, जिसको मांडना इत्यादि भी कहते हैं, तो आप फाड़ लें। उसके ऊपर थोड़े से अक्षत या चावल रख लीजिए। तदुपरांत उस पर एक लकड़ी का पटा आप रखिए और उसके ऊपर एक लाल वस्त्र आप बिछा लीजिए। अब माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती और भगवान गणपति की आपको पूजा करनी है। पंचोपचार, 5 प्रकार का उपचार जिसको हम कहते हैं, उससे आपको पूजा अर्चना करनी है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये आप अमूमन हर घर में पाई जाती है। नहीं भी है तो बाजार से बहुत आसानी से आप प्राप्त करके ला सकते हैं। सबसे पहले गंगा जल या शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराइए, थाली में रखिए। पटे के ऊपर स्नान नहीं कराना है, पटे के ऊपर तो शुद्ध स्नान कराने के बाद उनको स्थापित करना है। तो आप एक एक करके स्थापित कर लीजिए। सबसे पहले गंगा जल से, फिर दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से, फिर शक्कर से। तदुपरांत जो है पंचामृत बनाइए और उसके बाद आप उससे भगवान को पूरी तरह से स्वच्छ कर लीजिए और स्वच्छ करने के उपरांत उनको आप पटे के ऊपर बिठा दीजिए। तदुपरांत सबसे पहले जब हम स्नान कराते हैं तो वस्त्र धारण कराते हैं, तो वस्त्र आप समर्पित करिए तीनों को। या तो लाल चुनरी ले लीजिए या किसी भी प्रकार के जो वस्त्र आप चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ाइए, क्योंकि भगवान तो केवल भाव का भूखा होता है। वो ये जानना चाहता है कि हमारा भक्त हमारी पूजा अर्चना किससे कर रहा है। वो हैसियत बिल्कुल नहीं देखता, केवल भाव का ही वो स्मरण करता है। तो भाव के अनुसार आप चढ़ा दीजिए। तदुपरांत उनको सिंदूर चढ़ा दीजिए, तीनों को चढ़ाइए। अक्षत यानी चावल चढ़ाइए। उसके बाद पुष्प चढ़ाइए, कमल का पुष्प। देखिए, कमल का पुष्प क्यों चढ़ाया जाता है? कमल का पुष्प हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक, तो जितने भी चक्र होते हैं वो सब कमल की पंखुड़ी के समान होते हैं। एक एक जो पंखुड़ी है वो हमारे शरीर में है। तो ऐसा माना जाता है कि कमल की पंखुड़ी या कमल को जब आसन के रूप में या माता महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान गणपति को चढ़ाया जाता है, तो हमारे शरीर के जो चक्र हैं वो कहीं ना कहीं उनमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह या प्रवेश होने लगता है। तो आप उनको चढ़ाइए, उनको प्रसन्न करिए, उनकी आरती करिए। उनकी आरती करेंगे, माता बेहद प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी की आरती बहुत आसानी से मिल जाती है। आप लक्ष्मी चालीसा, सरस्वती चालीसा, गणपति चालीसा, यदि आप हिंदी जानते हैं तो उससे पढ़िए। संस्कृत जानते हैं तो आपको भगवान गणपति का गणेश अथर्वशीर्ष पढ़ना चाहिए। गणेश अथर्वशीर्ष के अलावा माता महालक्ष्मी प्रसन्न जो होती हैं वो श्री सूक्तम के पाठ से प्रसन्न होती हैं, कनकधारा स्तोत्र से प्रसन्न होती हैं। भगवान माता महासरस्वती को प्रसन्न करने के लिए सरस्वती स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं या उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक बहुत सुंदर सा मंत्र जो कि माता महासरस्वती की जैसे बेहद प्रसन्न होती है, मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं बागवा दीनी बद बद स्वाहा। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र से माता सरस्वती प्रसन्न होती है। देखिए, आज का युग एक इस प्रकार का युग हो गया जिसमें कंपटीशन बेहद है। आपको अपने जीवन जीने के लिए, वैभव विलासिता के लिए माता महालक्ष्मी, भगवान गणपति और
माँ सरस्वती की आवश्यकता है। ये तीनों देव यदि आपके साथ हैं तो आप अपने जीवन में, आपको माता महासरस्वती से बुद्धि प्राप्त होगी, माता महालक्ष्मी से आपको धन प्राप्त होगा और भगवान गणपति आपको ज्ञान देंगे। तो ज्ञान, बुद्धि और धन, ये तीनों यदि आपके पास हैं और इन तीनों को प्राप्त करने का दिन है धनतेरस और का। आखिरी सवाल मेरा पंडित जी की पूजा का समापन आरती के साथ करना है। बिल्कुल, पूजा का समापन आप आरती के साथ करें। रात्रि भर जब तक आज धनतेरस है तो आप कोशिश करें अखंड ज्योत या अखंड दीपक यदि आप जला सकते हैं तो अवश्य जलाइएगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि सरसों के तेल का या आप तिल के तेल की ज्योत जलाइएगा, और यदि आप सक्षम हैं आप घी के तेल की दीपक अखंड ज्योत के रूप में जरूर जलाइए। हालांकि उसका नियम कुछ इस प्रकार से होता है कि आज जिस समय आप जलाते हैं और दीपोत्सव का पर्व यानी दीपावली के पर्व की जो रात्रि होती है, जब महानिशा जिसमें माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, तब तक वो अखंड ज्योत जलाई जाती है। उसके बाद आप आरती करिए, माता को भोग लगाइए। एक चीज और मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, क्योंकि आज भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य दिवस है, तो अपनी अपनी राशि के अनुसार यदि आप औषधि उनको चढ़ाते हैं और उस औषधि को आप बाद में उसका सेवन भी करते हैं, तो इससे आप वर्ष भर स्वास्थ्य आपको प्राप्त होगा। क्योंकि आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करने से न केवल हमको सुंदर स्वास्थ्य, यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित अरविंद तिवारी जी आपका, और आपको धनतेरस की एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। तो मैं उम्मीद करती हूं कि पंडित अरविंद तिवारी को सुनने के बाद आपको एक तरह से इस बात का और साफ तरीके से पता चला होगा कि आज के दिन आखिर पूजा किस विधि विधान के साथ होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे, खबरें लगातार जारी है।